हाय सेजिटेरियस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे जो मई का मंथ का लास्ट वीक है 24 से लेकर के 31 तक का। ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगे, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं सेजिटेरियस। ओके, लेट्स सी, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप में से कुछ लोग में भी मैनिफेस्ट कर रहे हो स्टेबिलिटी, खुशियाँ, हैप्पीनेस। में भी आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टक चल रही है हैंगमैन की ऊर्जा में, जो वक्त ले रही है थोड़ा सा, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं पाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहता है। ये जो पूरा वीक है, लास्ट वीक, इसमें आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सेल्फ लव खुद से कितना कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम पैसों के पीछे भागते हैं, दौलत के पीछे, है ना, हम नेम फेम के पीछे भागते हैं, और कहीं ना कहीं हम खुद को ही गवा बैठते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि कहीं ना आप सेल्फ लव तो नहीं भूल रहे, है ना। तो यहाँ पे सेल्फ लव बरकरार रहना चाहिए। एंजल्स यही आपको इस वीक के लिए कहना चाहते हैं। लेट्स सी सेजिटेरियस, थैंक यू। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये थोड़ी सी ऊर्जा वैसी होती है ना, जब हम जानबूझ के हम देखना नहीं चाहते जो सच्चाई हमारे सामने होती है। मे बी आप में से कुछ लोग थोड़े से ड्रीमिंग वर्ल्ड में हो। ड्रीमिंग वर्ल्ड कैसा वर्ल्ड होता है, तो इन द सेंस ड्रीमिंग क्या होता है, तो ड्रीमिंग वैसा ड्रीमिंग जहाँ पे हम बस बैठे बैठे सोच रहे होते हैं हो जाएगा हो जाएगा, हमें सक्सेस मिल जाएगी मिल जाएगी, लेकिन असल में हमें खुद ही स्टेप लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये टाइम आ गया है जहाँ पे आप लॉ ऑफ एक्शन का इस्तेमाल करो, ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हो गया फैंटेसी वर्ल्ड, हो गया इन द सेंस इमेजिनेशन हो गई, विजुअलाइज हो गया, अब उसको छोड़ दो। एक टाइम आता है ना जब हमें छोड़ देना चाहिए। आपको एक चीज़ पता होगी, यूनिवर्स का एक लॉ है कि अगर आप कोई चीज़ को पकड़ के चलोगे कि मुझे ये चीज़ दे दो यूनिवर्स, मुझे ये दो, नहीं मिलेगा। जब आप छोड़ दोगे चीज़ों को चीज़ों के हाल पे, तब वो चीज़ आपको दी जाती है। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा इसी चीज़ के बारे में बात कर रही है। आपको एक चीज़ याद रखना है, कोई ज़िद तो आप पकड़ के नहीं बैठे हुए कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। अगर हाँ, देन छोड़ दो ज़िद, वरना इस ज़िद को आप पकड़ के बैठे रह जाओगे और वो चीज़ आपको यूनिवर्स देगा भी नहीं, बिकॉज आप डेस्परेट हो उस चीज़ के लिए, राइट। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, मे बी सक्सेस, मे बी यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ पर्पस, मे बी लाइट एक्टिवेशन, जो भी है। थोड़ा सा वक्त दो चीज़ों को, ठीक है, थोड़ा सा सरेंडर करो, थोड़ा सा फ्रीडम दो। कोई चीज़ को पकड़ के बोलोगे ना मुझे यही चाहिए यही चाहिए, यूनिवर्स नहीं करेगा उस चीज़ को, ठीक है। यूनिवर्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे उस चीज़ के ऊपर। ऊपर से ऐसा भी होगा कि आप कभी कभी उस चीज़ के लिहाज से ऐसा करोगे कि जाने तो अब शायद मेरे जीवन में अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि एक वो विषय जो पूरी नहीं हो पा रही है आपकी। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा इसी चीज़ के बारे में बात कर रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आपको देखने की ज़रूरत है कि आपकी जर्नी में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या फिर कौन से ऐसे सपने हैं जो बचपन में आपके थे। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना, बचपन में हमारा सपना था, जैसे बचपन में खास करके मेरा ड्रीम था कि मुझे सिंगर बनना है। मुझे लाइक लोगों को बेसिक मोटिवेशन बोलते हैं ना, उसको कैसे बोलते हैं, मोटिवेशन बनना है लोगों का, और बेसिकली लोगों को सही रास्ते पे लेकर के जाना है, दुनिया से बुराई ख़त्म करनी है। ये तो मेरा मेन पर्पस था बचपन में। लेकिन जैसे जैसे मैं करके बड़े होते गई, वैसे वैसे करके ये चीज़ थोड़ी सी डल होती गई। ये जो सोच थी मेरी, ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं, आई एम सो सॉरी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा इस बारे में भी बात करती है कि यहाँ पे आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। खुद चीज़ों को कंट्रोल मत करिए, खुद करोगे तो यहाँ पे इल्यूजन्स में चले जाओगे आप बेसिकली ओवर थिंकिंग करोगे, आप बेसिकली प्रॉब्लम्स में आने लग जाओगे। तो खुद चीज़ों को कंट्रोल मत करो, डिवाइन को करने दो। डिवाइन अपने तरीके से करेंगे तो वो चीज़ ईजिली हो पाएगी, ठीक है। लेट्स सी सेजिटेरियस, थैंक यू। ओके, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। में भी आप में से कुछ लोग कोई टैरो रीडर हो सकते हो, या तो फिर कोई स्पिरिचुअल गाइडर हो सकते हो, या तो फिर कुछ तो है स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो करते हो, कहते हो, या तो फिर कुछ कम्युनिकेशन के रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ तो है जो स्पिरिचुअलिटी में आप करते हो। कुछ लोगों के लिए मे बी आप टैरो रीडर हो सकते हो। जो भी हो आप, यहाँ पे एंजल्स आपको देखिए एंजल्स आपको भेदभाव नहीं कर रहे कि भाई आप टैरो रीडर हो तो आप खुद से जानकारी, नो। एंजल्स आपको एक वैसा मैसेज देना चाह रहे हैं जिससे आप कुछ समझ पाओ, राइट। तो यहाँ पे 8 और 9 हमारे पास ये रिवर्स में आया है, 9 और 8 आया है। तो यहाँ पे मे भी आप थोड़े से पास्ट के बारे में सोच रहे हो, लेकिन एंजल्स आपको कह रहे हैं नो, रियलिटी में आइए। रियलिटी क्या है, तो रियलिटी में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है जैसा आप सोच रहे हो। जितना आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उतना कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे रियलिटी में आपको आने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो, है ना। कभी कभी कहते हैं ना कि हम लोगों को कोई चीज़ कर रहे हैं, लोगों को कोई चीज़ बता रहे होते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन अपने जीवन में खुद कहाँ स्टक हो रहे होते हैं। हमें खुद को कब ज़रूरत होती है, हमारा खुद का शैडो सेल्फ बेसिकली क्या होता है, इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा जानना चाहिए होता है। कहीं ना कहीं सेजिटेरियस आपको यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ में आपका ध्यान लग रहा है। मे भी कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में नेगेटिव हो रही है ना, आपके ऊपर आपका पूरा फोकस उसी चीज़ के ऊपर है कि मेरे जीवन में ये नेगेटिव चल रहा है, यूनिवर्स मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर रहा है, नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ, नो।
इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट में रखिए। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना आपके साथ, तो मैं बोलूँगी पैनिक करने के अलावा देखिए उस सिचुएशन में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम पैनिक करने लगते हैं चीज़ों में कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पता नहीं तब क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, जैसा हमने सोचा वैसा ना हुआ तो, कहीं हमारा लॉस हो गया तो, है ना, इमोशनल लॉस चाहे फिर फाइनेंशियली हमारा लॉस हो गया तो। लेकिन एक टाइम आता है जब हमें थम के सोचना चाहिए इस चीज़ को कि बेनिफिट और लॉस जो होता है बेसिकली ये दोनों ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा जैसे होती है तो हमें एक धक्का सा लग जाता है। जब हमें कुछ बेनिफिट होता है तभी भी हम ऐसे शॉक में आ जाते हैं कि ओ माय गॉड एक्सपेक्टेड नहीं था। जब लॉस होता है तभी भी हम ऐसे हो जाते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि इससे हमें सीख क्या मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए इस वीक में थम के कि आपको सीख क्या मिल रही है। बाकी ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, नहीं होगा, ऐसा होगा, नो। थम के सोचिए कि करंट सिचुएशन जो मेरे जीवन में चल रहा है क्यों है ऐसा, क्यों, बेसिकली क्यों का आंसर एंजल्स से मांगे। क्यों का आंसर बेसिकली इस क्वेश्चन में रहोगे ना, क्यों है ऐसा, खुद ब खुद ही एंजल्स आपको आंसर देंगे। लेकिन अगर कोई बात को पकड़ के बैठे रहोगे ना कि सिचुएशन को ठीक कर दो या फिर मेरे को समझा दो ये क्यों हो रहा है, तो एंजल्स नहीं देंगे उसका आंसर। तो थोड़ा सा जैसे एक अपने अंदर सॉफ्टनेस लेकर के आओ, क्योंकि यूनिवर्स का बेसिकली यूनिवर्स को जिस हिसाब से आप ट्रीट करोगे यूनिवर्स वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे पोलाइट रहिए हर एक इंसान से, यूनिवर्स से, हर एक चीज़ से पोलाइट रहिए। कभी कभी क्या होता है हम चिढ़ जाते हैं सिचुएशंस को देख करके, लेकिन असल में इसमें इसमें हमारी भलाई नहीं होती। हमें उस टाइम पे थम जाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, हम इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। कुछ लोगों को लव के लिहाज से दिया जा रहा है, मे बी करंट में या तो फिर सेपरेशन हुआ आपका, या तो फिर ब्रेकअप हुआ है, या तो फिर फैमिली इश्यूज़ आए हैं जिसकी वजह से आप लोग दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश आपको स्पेसिफिक मैसेज ये देना चाह रहे हैं ना कि आप इस दूरियों से क्या सीख रहे हो। मतलब आप लोग दोनों एक दूसरे से दूर हो तो क्या सीख रहे हो आप लोग, क्या क्या फीलिंग है आपकी, कैसा फील कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा फील कर रहे हो कि चलो मैं फ्री हो गया। अगर हाँ देन ये टॉक्सिक रिलेशनशिप था। आदत के अलावा अगर हम बात करें, आदत अगर मे भी आपको आदत है अगर सामने वाले से बात करने की, उसको हटा के देखो आप आदत, वो जो आदत थी उसको हटा के देखो अब आप कैसा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो कि बुरा फील कर रहे हो। थोड़ा सा इन सारी बातों के ऊपर ध्यान दीजिए अगर आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हो तो। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस इस वीक के लिए सजिटेरियस। थैंक यू। वी हैव 7 ऑफ वांड्स अपनी ओ गॉड कितने, अब देखो कि कितने प्यारे अंदाज से कार्ड्स आ रहे हैं। 9, 8, 7 मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, राइट। तो यहाँ पे ये बेसिकली रिवर्स एनर्जी से निकल के वापस से एक आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड की तरफ बता रहे हैं, बेसिकली आगे की तरफ बढ़ना। रिवर्स में तो चले गए आप, पास्ट के बारे में तो सोच लिया, आगे से कितना पीछे से कितना आगे आए हम लेकिन अब बारी है वापस से उस एनर्जी को, उस नेगेटिविटी में से निकल के वापस से एक स्पीड लेना। तो यहाँ पे स्पीड लीजिए। पास्ट में जाके आपको सोचने को कहा गया था, आपने सोच लिया, लेकिन अब कहा जा रहा है उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, स्पीड लाइए। ये स्पीड जो है ना 7, 8, 9 रिवर्स में जा रहा है, उसको सीधा करिए, उसको बेसिकली राइट डायरेक्शन में लेकर के जाइए, ये ज़्यादा सही रहेगा। इनर वर्क करिए, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कुछ नहीं होगा। एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी। टेम्प्रेरी सिचुएशन है, ज़्यादा वैसा भी नहीं है कि आपको टावर मोमेंट टाइप नहीं है। टेम्प्रेरी सिचुएशन है जो एक थोड़ा सा मेसी चेंज, हाँ टावर मोमेंट यू कैन से, लेकिन वो नेगेटिव वाला, मेरा मतलब ये है नेगेटिव वाला टावर मोमेंट नहीं है। ये थोड़ा सा मेसी चेंज लेकर के आ रहे हैं, एक ऐसा चेंज जिसमें आप ढल नहीं पा रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप इनर वर्क करोगे, मेडिटेशन करोगे, फोकस करोगे, ध्यान करोगे, बेसिकली ये वाला ध्यान जो होता है ये करोगे, तो यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। जिस भी आंसर की आप तलाश में हो वो आंसर आपको मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी आपके पास कोई ऐसा क्रिस्टल है, मे बी आपके पास कोई ऐसा क्रिस्टल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा ब्रेसलेट हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो बेसिकली जिसको क्या बोलते हैं, एनर्जाइज्ड, क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, मुझे नहीं इतना ज़्यादा अंदाज़ा है क्रिस्टल्स के रिलेटेड। लेकिन या कभी कभी क्या होता है ना, जो मुझे इतना तो पता है क्योंकि मैं भी ऐसे ब्रेसलेट्स पहनती हूँ, तो मुझे इतना तो पता है कि इसमें नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है। और जब भी कोई भी ब्रेसलेट या फिर कोई भी स्टोन में नेगेटिविटी आ जाती है, फिर अगर हम इसको चार्ज नहीं करते हैं तो उसका हमें थोड़ा थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट दिखने लगता है। जहाँ पे उस क्रिस्टल को पहन के हम बहुत अच्छा फील कर रहे थे, वहाँ पे एकदम से हम लो एनर्जी में चले जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, हमें मन नहीं करता अपना काम करने का। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अपने अपने क्रिस्टल को चार्ज करिए, ठीक है। लेट्स सी वी हैव 2 of wands।
हम मे भी यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज यही है। मे भी अगर आपको समझ नहीं आता ना कि लाइक क्यों मैं इतना ज़्यादा लोगों से चिढ़ जाता हूँ, खास करके मेरे जो सेम जैसे मान लीजिए इफ़ यू आर गर्ल, अगर आपको कोई सामने कोई और लड़की दिख जाए तो आप जैसे चिढ़ने लगोगे उससे बिना कोई रीज़न के, तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्शन हो जाता है आपको सामने वाले से। मेरे सामने वाला कैसा भी दिखे, अच्छा दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन फिर भी आपको कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अगर आप कम करोगे ना, शैडो पे अपना वर्क करोगे ना, तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। टू ऑफ वॉन्ड्स से इंतज़ार नहीं होगा इस वीक में, इंतज़ार करिए मत, मैं कहूँगी लुक इंतज़ार करिए मत, खुद स्टेप लीजिए, ठीक है। खुद स्टेप लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इंतज़ार मत करिए, स्टेप लीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, डेफिनेटली इस वीक में बहुत सारी जैसे हैप्पीनेस आने की रास्ते पर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टकनेस में हो, आप समझ नहीं रहे हो, कोई प्रॉब्लम्स जो है वो टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है। इसी वजह से ये खुशियाँ जैसे आते आते रह जा रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स ही रहेंगे। तो थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकालिए खुद को और खुद को पॉजिटिव एनर्जी में डालिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से इंतज़ार मत करिए, स्टेप लीजिए। मतलब 2 कार्ड रुके हुए हैं, तीसरा कार्ड भी रुका हुआ है, तीनों ही कार्ड बता रहे हैं कि रुक गए हैं हम। हमारे जीवन में जो करंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है, हम उसी को अपनी सच्चाई मान के बैठे हुए हैं, राइट। तो थोड़ा सा इस एनर्जी में से आपको खुद को निकालने की ज़रूरत है सजिटेरियस। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। सजिटेरियस, ओके, वी हैव वन एट अ टाइम। तो मे भी आप एक साथ बहुत सारे काम को कर रहे हो और उसके रिलेटेड आपको कहा जा रहा है। मुझे ना एक्चुअली में आदत होगी लिहाजे से कहने की, और एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता लिहाजे का मतलब। तो बेसिकली मैं कहती हूँ ना कि उस लिहाजे से कहा जा रहा है, लेकिन नहीं कहूँगी आज के बाद से, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ पाता, तो रिलेटेड कहूँगी। तो मे भी आप अपने करियर में 2 काम को हैंडल कर रहे हो, या तो फिर ये आपके बेसिकली माइंड और इमोशंस के बीच में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक टाइम पे एक ही बात सोचिए। यहाँ पे एक टाइम पे एक ही काम करिए, एक टाइम पे एक ही बात सोचिए। एक टाइम पे ज़्यादा लोगों को तवज्जो दे रहे हो तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है एक टाइम पे, कि अगर आप आगे जाओगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे फ्यूचर में, अगर वो लोग आपके साथ रहेंगे तो आपको ऐसा बार बार फील करवाएंगे कि देखो तुम टाइम नहीं दे रहे हो, तुम बदल गए हो। तो यहाँ पे एक टाइम पे एक ही इंसान को तवज्जो दीजिए, एक टाइम पे एक ही करियर के ऊपर फोकस करिए, एक टाइम पे एक ही थॉट रखिए। काम कर रहे हो तो काम के बीच में कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। काम कर रहे हो तो कोई लवर का थॉट नहीं आना चाहिए कि सामने वाले मेरे को टेक्स्ट करा के नहीं करा। लेट इट बी, काम कर रहे हो ना, अभी काम कर रहे हो आप तो काम ही करो। जब बारी आएगी टेक्सटिंग करने की, तब उस टाइम पे टेक्सटिंग के बारे में सोचना, तब काम के बारे में मत सोचना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं बैलेंस बनाना। समझ रहे आप मेरी बात को? ये बोलते हैं इसको बैलेंस बनाना। जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, उस पढ़ाई के टाइम पे ये मत सोचो कि क्या खेलेंगे कल, और जब खेलने की बारी आई तो ये मत सोचो कि कल फिर से पढ़ाई करनी है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस बनाना। इसको बोलते हैं हर एक टाइम पे जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको इन्जॉय करना, है ना। तो यहाँ पे एक टाइम पे एक ही चीज़ करिए, एक टाइम पे अगर 10 ख्याल आ रहे हैं ना तो उसको थोड़ा सा बदलिए, मेडिटेशन के ज़रिए मेडिटेशन करिए, फोकस सही हो जाएगा आपका। फोकस की दिक्कत होती है ना, तब हमें ऐसा दिक्कत आती है कि हमें टाइम पे 10 चीज़ों को सोच रहे होते हैं। लुक वी हैव हकूना मटाटा इस वीक के लिए। तो यहाँ पे फ्री छोड़िए चीज़ों को, खुद मत हैंडल करिए, यहाँ पे यूनिवर्स हैंडल करेंगे, उनके ऊपर सरेंडर करिए, खुद मत हैंडल करिए। बेसिकली यहाँ पे बहुत ऐसी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ सोच रहे हो कि पता नहीं मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये सच है कि नहीं है, राइट। ऐसा आप कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जाए लेट इट बी, फ्री छोड़िए, जाने दो, फ्री छोड़िए इस बात को। जितना ज़्यादा फ्री छोड़ोगे ना चीज़ों को, उतना ज़्यादा आपको थोड़ी सी नॉर्मल एनर्जी देखने को मिलेगी। ओके, एंड लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपको गॉडेस और एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। सजिटेरियस, खुद हैंडल मत करो, खुद हैंडल कर रहे हो इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, खुद हैंडल मत करो, सौंप दो डिवाइन को। समझ पा रहे हो आप? सरेंडर की शक्ति इतनी होती है ना कि हमारे जीवन में मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती है जो अच्छी नहीं होती, वो भी सही होने लगती है। तो यहाँ पे सरेंडर करिए। वी हैव वाइट ईगल एंड सिस्टर स्पिरिट, कनेक्ट विथ योर लाइनेज, अ फैमिली वुड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो यहाँ पे वाइट ईगल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, मे भी आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो पहले भी लोगों के साथ हो चुकी है, इन द सेंस कि कुछ ऐसे कर्स होते हैं ना जो हमारे साथ चले आ रहे होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पूछिए, कनेक्ट करिए अपने पूर्वजों से, बेसिकली रास्ता उनसे मांगिए कि इस कर्स को या फिर ये जो भी आपके जीवन में चल रहा है इसको हटाने का तरीका क्या है। अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या इससे पहले भी ये चीज़ मेरे जो एंसेस्टर्स थे उनके साथ हो चुकी है जो मेरे साथ अभी हो रही है। ये सारी बातें अगर आप जानोगे ना, लिटरली ये चीज़ जैसे हील हो जाएगी। यू कैन से एक नया रास्ता, इन सारी चीज़ मतलब डायरेक्शन बदल जाएगा ना आपका। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी आपको मैसेज दिया जा रहा है कि
अपनी ऊर्जा खुद के ऊपर लगाइए, प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए। वी हैव मकाली, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, स्टे कनेक्टेड। तो यहाँ पे आपके जीवन में मेजर स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है, आपको बोला जा रहा है कनेक्टेड रहिए। ये मेजर स्पिरिचुअल चेंज जो है ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना के जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको अपने पाथ को नहीं भूलना है, अपने बेसिकली अपनी चीज़ों को याद रखना है, आपको क्या करना है क्या नहीं। विद आर्क एंजल गैब्रियल, शिमर विद डायमंड लाइट, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे आर्क एंजल गैब्रियल आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे अपनी रोशनी को लोगों को दिखाइए, एंड यहाँ पे आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो औरों को भी देखने दीजिए, राइट। यहाँ पे क्रिएटिव बनिए, अपने काम को करते रहिए। बाकी ये जो प्रॉब्लम्स है तो बैकग्राउंड में चल रहे हैं ना, तो इनको चलने दीजिए, इनको सरेंडर करिए और आप अपने काम को करते रहिए। सो या सजिटेरियस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।